ये 9 जुलाई 1967 की बात है। इतवार का दिन और दोपहर का वक्त। इस जमाने में ना हर घर में टेलीफोन होते थे, ना 24 घंटे वाले ब्रेकिंग न्यूज वाले चैनल, और ना ही पल पल की खबर देने वाला सोशल मीडिया। मगर दोपहर ढलते ढलते ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना इंतकाल कर गई हैं। इंतकाल से एक दिन कबल मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैदराबाद दक्कन के साबिक वजीर आजम मीर लाइक अली की साहिबजादी की शादी में शरीक हुई। कायदे आजम के साबिक प्राइवेट सेक्रेटरी मतलूबुल हसन सैयद ने मोहतरमा के इंतकाल के बाद बताया कि मीर लाइक अली की साहिबजादी की शादी की दावत में इनकी मुलाकात मोहतरमा फातिमा जिन्ना से हुई। मोहतरमा ने इन्हें बताया कि इनका दिल डूब रहा है और वो जल्द अपने घर वापस जाना चाहती हैं। 9 जुलाई की सुबह खिलाफ मामूल मोहतरमा ने चाबियां नहीं फेंकी। मुलाजिम समझा कि इतवार है, इसलिए मुमकिन है मोहतरमा देर तक आराम करें। 10 बजे तक भी मोहतरमा बेदार नहीं हुई। दरवाज़ा खटखटाने का भी कोई नतीजा ना निकला तो मुलाजिम इनकी हमसाई बेगम गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह के पास गया और इन्हें सूरत हाल बताई। वो फौरन कसरे फातिमा पहुंची। जब दरवाज़ा किसी तरह ना खुला तो एक रिवायत के मुताबिक इसे तोड़कर और दूसरी रिवायत के मुताबिक किसी और चाबी की मदद से इसे खोलकर अंदर पहुंचा गया, जहां बिस्तर पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना की लाश पड़ी थी। बेगम हिदायतुल्लाह अपने घर वापस आ गई, जहां से इन्होंने फोन करके डॉक्टर कर्नल जाफर और कर्नल शाह को बुलाया। दोनों डॉक्टर्स ने मोहतरमा की मौत की तस्दीक की और कहा कि मौत कुदरती तौर पर वाक़ई हुई है। शाकिर हुसैन शाकिर ने अपनी किताब मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना में लिखा कि फातिमा जिन्ना की वफात के बाद नूरुस सुबह बेगम ने लेडी हिदायतुल्लाह के हवाले से बताया कि लेडी हिदायतुल्लाह और फातिमा जिन्ना की भांजी ने जब कमरे का ताला तोड़ा तो इन्होंने देखा कि इनके ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था, जो वो हमेशा बंद करके सोया करती थी। वहां से जो दरवाजा गैलरी में जाता था वो भी खुला हुआ था। इसमें जो झांका तो फातिमा जिन्ना पलंग के ऊपर तिरछी पड़ी हुई थी और इनका एक हाथ गले के पास था। नूरुसुबा बेगम ने लिखा कि कुछ अरसे के बाद मैं लेडी हिदायतुल्लाह से फिर मिली और इनसे कहा कि सुना है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के गले में निशान थे। देखिए, अब तो अयूब खान की हुकूमत भी नहीं है, अब तो आप मुझे बता दीजिए कि आया मोहतरमा फातिमा जिन्ना के गले पर निशान थे। तो लेडी हिदायतुल्लाह ने इस बात से इनकार नहीं किया कि इनके गले पर निशान नहीं थे, क्योंकि लेडी हिदायतुल्लाह ने ही मोहतरमा को वफात के बाद सबसे पहले देखा था। शाकिर हुसैन शाकिर के मुताबिक मादरे मिल्लत की मौत के मुतालिक 1971 में कुछ इंकशाफात मंजर आम पर आए। ये इंकशाफात मोहतरमा की तजहीज़ व तकफीन करने वाली जमात के सरबरा 67 साला हाजी कल्लू और 3 उम्र रसीदा गुसालों ने किए। बकौल हिदायतुल्लाह उर्फ हाजी कल्लू, मुझे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल की खबर खोजा शिया असना अशरी जमात के एक शख्स ने आकर दी। मैं इसके बाद जमात के दफ्तर गया, जहां मुस्लिम चांडियों ने मुझे तजहीज़ व तकफीन की तैयारी की हिदायत की। तीनों गुसाल फातिमा सैयद, फातिमा कासिम और फातिमा बाई बच्चू इस ख्वाबगाह में चली गईं, जहां मादरे मिल्लत की लाश पड़ी हुई थी। गुस्ल के दौरान गुसालों ने देखा कि मोहतरमा के जिस्म पर गहरे जख्म हैं और जगह जगह चोटों के निशान हैं। हम खामोशी से अपना काम करते रहे। गुसालों ने मोहतरमा के जिस्म पर निशानात और गहरे जख्म देखकर एहतजाज करना चाहा और मामले की नौयत मालूम करने के लिए जुबान खोली, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इस मामले में खामोशी इख्तियार की जाए। हाजी कल्लू का कहना है कि सुबह किसी ने बताया कि मुझसे पहले कई लोग लाश देख चुके हैं, जिनमें डॉक्टर वाजिद और जनाब इस्फहानी भी शामिल थे। कुछ बेगबात भी शामिल थी। मैं खामोश हो गया कि खुदा जाने क्या मसला है। बाद में गुसाला फातिमा सैयद ने मुझे बताया कि जब मैंने गुस्ल के लिए मैयत का जायजा लिया तो मेरी रूह लरस गई। मादरे मिल्लत की गर्दन पर 4 इंच से जायद लंबा जख्म था, जिस पर टांके लगे हुए थे। इनके घुटने पर जख्म था, दायां रुखसार सूजा हुआ था और जिस्म नीला होकर अकड़ गया था। इनकी चादर और लिबास खून में लथपथ थी और खून के खुश्क धब्बों से कपड़ा सख्त हो गया था। मैंने मोहतरमा के जिस्म पर जख्मों के बारे में मुंह खोलना चाहा, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। खून आलूद कपड़े मैं अपने साथ इजाजत से घर ले आई थी। 1 साल तक ये मेरे पास रहे। जब सड़ने लगे तो मैंने इनको अपने घर के पास प्लास्टिक की थैली में दफन कर दिया। मैं ये कपड़े लाई तो मेरी जमात के लोगों ने मुझे खौफ दिलाया कि मैं इनका किसी से तज़किरा ना करूं। मैं खौफजदा थी। मेरा ज़मीर बार बार मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं वो सब कुछ बता दूं जो मैं जानती हूँ। एक और गुसाला फातिमा बाई बच्चों ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जिस्म पर जख्मों की तस्दीक करते हुए कहा कि मोहतरमा के पेट में एक बारीक सुराख था, जिससे मुताफन पानी बह रहा था। इनके जिस्म पर जगह जगह चोट के नील पड़े हुए थे। ऐसा मालूम होता है कि जैसे इन्हें किसी ने जदो कोप किया हो। तीसरे गुसाला फातिमा कासिम ने भी इन्हीं तफसीलात की तस्दीक की। इन शहादतों से यह कयास आराई की जा सकती है कि जब मोहतरमा शादी की तकरीब में गई होंगी तो कोई डाकू पहले से कमरे में दाखिल हो चुका होगा और इनके वापस कमरे में आने के बाद छुप गया होगा। जब वो सो गई होंगी तो नामालूम शख्स ने कीमती जेवरात हासिल करने के लिए इन पर हमला कर दिया होगा, क्योंकि मोहतरमा को जेवरात का बहुत शौक था और कीमती जेवरात इनके पास मौजूद थे। इसके साथ ये शुबा भी बईदस कयास नहीं कि चूंकि वो गुसीली आदत की मालिका थीं और घरेलू मुलाजमीन इनसे डरते थे, इन्हें अगर किसी मुलाजिम की दयानतदारी मशकूक नजर आती तो तहकीकात कराती थी और निकाल देती थी। शायद किसी मुलाजिम ने किसी रंजिश का बदला लेने के लिए यह हरकत की हो, क्योंकि घरेलू हालात से निजी मुलाजिम भी वाकफियत रखते थे।
नूरुस्सुबह बेगम ने लिखा कि जब लेडी हिदायतुल्लाह वापस कसरे फातिमा पहुंची और कमरे के ना खुलने पर परेशान थी, तो एक नौकर आया जो फातिमा जिन्ना ने कुछ दिन पहले निकाल दिया था, और इसने लेडी हिदायतुल्लाह से कहा कि मेरे पास एक चाबी है, शायद ये ताले को लग जाए। नौकर ने चाबी दी, वो चाबी दरवाजे में लग गई, जिसके बाद लेडी हिदायतुल्लाह ने ताला जूं का तू दोबारा बंद कर दिया और चाबी इसी नौकर को दे दी। मैंने लेडी हिदायतुल्लाह से बाद में एक मुलाकात के दौरान पूछा कि सुना है कि बाद में वो नौकर भी गायब हो गया था, तो इन्होंने कहा कि हाँ, वो नौकर फिर नहीं आया। मशहूर सहाफ़ी अख्तर बलोच ने अपने एक ब्लॉग किस्सा फातिमा जिन्ना की तदफीन का में लिखा है कि जनवरी 1972 में गुलाम सरवर नामी एक शख्स ने फातिमा जिन्ना की वफात के हवाले से अदालत में एक दरख्वास्त समात के लिए दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मुझे ये तशवीश है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कहीं कत्ल ना किया गया हो। मगर अख्तर बलोच ने यह नहीं बताया कि फिर इस दरख्वास्त का क्या फैसला हुआ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल या कत्ल के बाद एक तवील अरसे तक इनकी वफात का मामला मुइम्मा बना रहा। 2003 में पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा और अटॉर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरजादा ने उस वक्त के वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली से मुतालबा किया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कत्ल के सिलसिले में काजी फजलुल्लाह की निगरानी में जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हुई थी, इसे मंजर आम पर लाया जाए। ये इंक्वायरी रिपोर्ट सदर अयूब खान के इस वादे के मुताबिक तैयार की गई थी जो इन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के भांजे मशहूर माहिर कानून अकबर पीर भाई से एक मुलाकात में किया था। ताहम आज तक ना तो ये रिपोर्ट सामने आई और ना ही कत्ल या तिबई मौत के सवाल का कोई जवाब मिल पाया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल पर जनाब रईस अमरोहवी ने लिखा, खाली रईस रंज शिकस्ता परी नहीं, रोना ये है कि हिम्मत परवाज भी गई, अंजाम कार कायदे आजम की मुल्क में आवाज रह गई थी, सो आवाज भी गई।